टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं शुभमिता हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हजारीबाग लैंड स्कैम में बुरे फंसे पूर्व डीसी विनय चौबे, सीओ अलका कुमारी के बयान से बड़ी मुश्किलें। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से। बोकारो थर्मल पावर प्लांट बंद। 25 नवंबर से मिलेंगे रांची में होने वाले भारत साउथ अफ्रीका वनडे मैच टिकट। बिहार चुनाव, सासाराम के स्ट्रांग रूम में ट्रक घुसने से हंगामा। दिल्ली ब्लास्ट में 2 नहीं 3 कारें शामिल, तीसरी गाड़ी की तलाश में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। अमेरिका में 43 दिन बाद खत्म हुआ शटडाउन। धर्मेंद्र की सेहत पर अफवाहों से भड़के सनी देओल, बोले पापा ठीक है, झूठ फैलाना बंद करो। भारत साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 14 नवंबर से। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 94 अंक गिरा, निफ्टी 31 अंक टूटकर 25,844 पर। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग भूमि घोटाले में एसीबी को बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान तत्कालीन सीओ अलका कुमारी ने धारा 183 के तहत बयान दिया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि पूर्व डीसी विनय चौबे ने गैर मजरूरिया जमीन को निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराने का आदेश दिया था। अलका कुमारी ने इस आदेश का विरोध किया, लेकिन चौबे ने इसे मानने के लिए दबाव बनाया। एसीबी ने इस बयान को केस का अहम सबूत माना है और अब चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मामले में पूर्व डीसी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। पहले दिन शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सरकार ला सकती है। अगली खबर झारखंड से जुड़ी है। झारखंड के बेरमो स्थित बोकारो थर्मल पावर स्टेशन में उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया है। ऐश पाउंड भर जाने और टूटने के खतरे के कारण मंगलवार रात 1:30 बजे संचालन रोकना पड़ा। जुलाई से मजदूरों की हड़ताल के चलते राख परिवहन कार्य ठप है, जिससे स्थिति बिगड़ गई। प्लांट बंद होने से दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी डीवीसी का रोजाना 5.71 करोड़ का नुकसान हो रहा है। झारखंड, दिल्ली और पंजाब में बिजली संकट की आशंका बढ़ गई है। डीवीसी प्रबंधन ने सभी पक्षों से सहयोग कर जल्द समाधान निकालने की अपील की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले वनडे मैच के टिकट 25 नवंबर से मिलेंगे। सबसे कम कीमत के टिकट ईस्ट और वेस्ट हिल के लिए रखा गया है, जबकि वीआईपी और हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं के साथ प्रेसिडेंट इंक्लोजर का टिकट सबसे महंगा है। कॉर्पोरेटिव लाउंज के टिकट 10,000 रुपए, जबकि अमिताभ चौधरी पवेलियन का 2400 रुपए का होगा। 23 और 24 नवंबर को सदस्यों को कम्प्लीमेंट्री टिकट दिए जाएंगे। आम दर्शकों के लिए टिकट बिक्री स्टेडियम काउंटर और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से होगी। ब्लैक टिकटिंग रोकने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस मैच को लेकर दर्शक काफी उत्साहित है। अगली खबर बिहार से। बिहार चुनाव 2025 के बीच रोहतास जिले के सासाराम के स्ट्रांग रूम में ट्रक घुसने से बुधवार रात हड़कंप मच गया। ट्रक को परिसर में जाते देख प्रत्याशियों के समर्थक भड़क उठे और सुरक्षा पर सवाल उठाने लगे। डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार मौके पर पहुंचे। जांच में ट्रक खाली निकला और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। अफवाहों के बीच कुछ प्रत्याशी रात भर डटे रहे और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन ने ईवीएम में छेड़छाड़ की बातों को खारिज किया और कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित है, स्थिति अब नियंत्रण में है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके की जांच में नया मोड़ आया है। अब जांच एजेंसियों को तीसरी कार मारुति ब्रेजा के शामिल होने के संकेत मिले हैं, जिसका इस्तेमाल रेकी या फरार होने के लिए किया गया था। धमाके में 13 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए थे। एनआईए, आईईबी और दिल्ली पुलिस की टीमें अब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा खंगाल रही है। फरीदाबाद से मिली लाल फोर्ड एक्सपोर्ट्स में विस्फोटक मिलने के बाद तीसरी कार की तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट जारी है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका में 43 दिनों तक चला सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे समाप्त किया और इसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कहा कि शटडाउन के दौरान 20,000 से अधिक उड़ानें रद्द या विलंबित हुई और करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। लाखों जरूरतमंदों को सरकारी सहायता से मिलने वाला भोजन भी प्रभावित हुआ। उन्होंने इसे डेमोक्रेटिक नीतियों की असफलता बताया। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर नकारात्मक असर पड़ा है।
अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे और अब उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर फैल रही झूठी खबरों से देओल परिवार नाराज है। सनी देओल ने मीडिया से अपील की है कि पापा ठीक है, अफवाहें फैलाना बंद करें। बीते दिनों धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर कई फेक रिपोर्ट्स वायरल हुई थी। बुधवार 12 नवंबर को धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। 89 वर्षीय अभिनेता इस समय घर पर आराम कर रहे हैं और जल्द ही अपनी फिल्म 21 में नजर आएंगे। खेल की बात करें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली धमाके के बाद स्टेडियम के आसपास कड़े इंतजाम किए हैं। टेम्बा बाउबा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका अब तक अजय रही, लेकिन भारत में टीम को 15 साल से कोई टेस्ट जीत नहीं मिली। शुभमन गिल 21 रन बनाते ही इस साल 1000 टेस्ट रन पूरे कर लेंगे। वहीं इस मैच में गांधी मंडेला की तस्वीर वाला सिल्वर कॉइन टॉस के लिए इस्तेमाल होगा। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। 3 दिन की तेजी के बाद गुरुवार को शेयर बाजार में सुस्ती लौट आई। सेंसेक्स 94 अंक गिरकर 84,372 और निफ्टी 31 अंक टूटकर 25,884 पर खुला। आईटी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में बिकवली से बाजार दबाव में रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.34% और प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.17% गिरा, जबकि मेटल सेक्टर में 0.91% की बढ़त रही। रिटेल महंगाई घटने से निवेशकों को आरबीआई की अगली बैठक में दरों में कटौती की उम्मीद है। हालांकि बिहार चुनाव परिणाम और राजनीतिक अनिश्चितता के चलते निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिससे बाजार में आगे भी उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।